साहब, तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त का आज जमा हो जाना, रिक्विजिशन इजलास बुलाए जाने की जमा होना, आपको क्या लगता है कि अभी भी इफ एंड बट्स के ऊपर अपोजिशन चल रही है या अपोजिशन ने अपनी ग्राउंड पूरी तैयार कर ली? अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं था ना। इसको अगर मजीद वो डिले करते तो इसका उन्हें कोई फायदा न होता, इसलिए उन्हें तहरीक एतमाद तो जमा करानी थी। बाकी रह गई नंबर्स की गेम, तो देखिए उसमें एक तो अभी जमीयत उलमा इस्लाम के एक रुकन ने ऐलान किया बलूचिस्तान से कि गैर मुल्की साजिश है, तो मैं इसका साथ नहीं दे सकता। कुछ और भी सरकारी जराए दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन के 8 अरकान जो है मजीद भी वो उनका साथ देंगे, या मजीद 7 मतलब 8 का फिक्र उन्होंने दिया, मुमकिन है उसमें वो भी शामिल हो। ठीक। अच्छा, मेरी उनसे काफी लंबी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से 2-3 दिन पहले, तो वो तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और गालबन कॉन्फिडेंस की यही वजह है कि अपोजिशन के कुछ लोग जो हैं, फिर ये कि ऑप्शंस बहुत हैं। अभी अलीम खां और जहांगीर तरीन से सुलह हो सकती है, उनके मुतालबात माने जा सकते हैं, उनकी दिलजोई की जा सकती है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। फिर ये है कि लेकिन हारून साहब, आप ये देखें, अभी कुछ देर पहले वजीर आजम ने यह कहा कि वजीर आला के खिलाफ वो हैं जो पहले खुद वजीर आला के उम्मीदवार थे। इसका मतलब कि फिर से तंज किया गया। एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जो उन्हें बयानी नहीं करनी चाहिए थी, उससे कोई बड़ा नतीजा अखज़ न करें। सही। वो उसमें जो ज्यादा अहम बात उन्होंने कही वो ये है कि वो इस वक्त वजीर आला का बदलना काफी मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, ठीक है ना जी, और वो बात काबिल फहम है। फिर ये बहुत और ऑप्शंस हैं, मसलन वे वो पंजाब असम्बली तोड़ दें फर्ज कीजिए और कंपेन बिल्ड करें, और यही उनका बयानिया हो कि ये मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो रही है या लोकली पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसमें उनकी जीतने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। और ये बाकी अगर कोई प्रिडिक्ट करता है तो मुझे ताज्जुब है, तो हमारे पास पूरी मालूमात तो नहीं है तो उस दिन क्या होगा। फिर नई हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और मसाइल का हल तो किसी के पास है नहीं। $130 पे पेट्रोल है और महंगाई है, बेरोजगारी है, बेयकीनी होगी तो सरमाया मुल्क से बाहर जाएगा या तिजोरी में बंद हो जाएगा। ऑलरेडी सीमेंट की पैदावार आधी हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन जैसे शोबा जो ज्यादा मुतासर नहीं होता वो इतना मुतासर हुआ है, तो ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या होगा, यानी पेशीन गोई करना मुश्किल है कि क्या होगा। हारून साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। भट्टी साहब, अपोजिशन की तैयारियां क्या दिखाई दे रही हैं? गैर रस्मी गुफ्तगू अभी तक किस किसने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कैसी है? देखिए, कॉन्फ्रेंस जो कि 3:30 बजे शेड्यूल थी, तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा उसको तखीर हो चुकी है। फिर इसका टाइम 4 बजे किया गया, लेकिन आसिफ जरदारी तक अभी तक नहीं पहुंच सके। जैसे ही आसिफ जरदारी पहुंचेंगे तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ जो अब तक की सूरत हाल थी, बिलखुसूस जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसके बारे में खुलकर इजहार ख्याल करेंगे, और बिलखुसूस जो हुकूमत की जानिब से अब तक दावे किए गए हैं, हुकूमत की जानिब से जो ऐलानात किए गए हैं, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब से कुछ देर कब यूट्यूबर से मुलाकात की और उस मौके के ऊपर वहां पर खुलकर उनसे सवालात हुए, और बिलखुसूस जो जहांगीर तरीन ग्रुप है और उसके साथ साथ जो अलीम खान की गुज़श्ता रोज की जो डेवलपमेंट सामने आई थी उस हवाले से भी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कुछ ज्यादा तफसील से बात तो नहीं की, लेकिन उनका एक पॉइंट था उस मामले में कि जहांगीर तरीन गद्दारों के साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि गवर्नर सिंध इस्माइल साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर वफाकी वुज़रा मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं नाराज अरकान को मनाने के हवाले से, क्या कोई ऐसी कमिटमेंट हासिल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनकी जो नाराजगियां थी खत्म हो गई? तो इस हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं था प्राइम मिनिस्टर के पास, अगरचे कि उन्होंने खुद एतमादी का इजहार जरूर किया, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम सूरत हाल बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो हम दूसरी जानिब अपोजिशन का लबो लहजा और एतमाद देखें तो वो काफी बड़ा हुआ है, बिलखुसूस गुज़श्ता रोज की जो डेवलपमेंट हुई। तो अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें यकीनी तौर के ऊपर जो यानी गुज़श्ता रोज की डेवलपमेंट के बाद अपोजिशन का एतमाद आपको बड़ा हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म ने कहा तब्दीली नहीं होगी पंजाब में, अगर तब्दीली नहीं होती तो वो बड़े फैसले कौन से हैं जिनकी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब ने इशारा किया? क्या वो फैसले विफाक के हवाले से हैं या पुराने रुफका से मुलाकात के हवाले से?
नहीं, देखिए, चौधरी परवेज इलाही ने एक मुबहम लेवल पे बात की, लेकिन हमें जो समझ आती है, हम जो उसकी तशरीह करते हैं वो यही है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से बात करें। लेकिन वहां पर भी मसला ये है कि वो खुद अपने आप को चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं या अपने आप को ही देखते हैं। वो तो अलीम खान को भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो वज़ीर आज़म के लिए मसला ये है, और तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात होती भी है, कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो एक नया कंसेंसस कैंडिडेट कैसे लेके आएंगे। उस्मान बुज़दार को जब सेलेक्ट किया था तो उस वक्त भी एक वजह यही थी कि वो किसी धड़े और ब्लॉक को बिलोंग नहीं करते थे। ना तो वो लाहौर की अराई बरादरी से थे, ना वो कुछ साउथ पंजाब के किसी बड़े धड़े से थे, ना किसी और बड़ी बरादरी से या ग्रुप से उनका ताल्लुक था। बाकी सब लोग मुख्तलिफ धड़ों में थे। तो उस वक्त उनको वज़ीर आज़म ने अपने जोर बाजू इस्तेमाल करते हुए बना दिया। अब अगर आपको एक चीफ मिनिस्टर लाना होगा पंजाब का स्टेज पे, तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि एक सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो नए चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए सपोर्ट मिलना जो है वो मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि अलीम खान और उनके धड़े से ये बात हो जाए कि अगले इलेक्शन में अगर इस वक्त सपोर्ट करेंगे, उनसे ये कमिटमेंट हो जाए कि अगले इलेक्शन के बाद अगर तहरीक इंसाफ जीतेगी तो आपको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। क्योंकि सियासत में हर किस्म की कमिटमेंट जो है वो हो सकती है। और अभी जो तहरीक अपोजिशन लेकर आई है, जो रिक्वेजिशन उन्होंने जमा करवा दी है, वो एक इम्पोर्टेंट मूव है, बहुत इम्पोर्टेंट मूव है। लेकिन उसका फैसला तो अगले 2 हफ्तों में ही होगा, कि एकदम नहीं पता चलेगा। ये सारे टाइम पीरियड में बेतहाशा बार्गेनिंग होगी, नेगोशिएशन होगी, मामला तय होंगे, एक दूसरे के साथ ऑफर्स होंगे। चले, मैं आपकी तरफ इस बात पे वापस आऊंगा कि हुकूमत बारगेन क्या कर सकती है। हारून साहब, अगर तब्दीली पंजाब के अंदर नहीं होती तो उसका नुकसान क्या होगा? आपका ये मानना था कि काबिल फहम बात है कि तब्दीली नहीं हो सकती, अगर हो जाती है तो फिर क्या होगा? नहीं हो सकती ना। हम एक सियासत में मफरूजों पे भी बाज़ औक़ात बात होती है, लेकिन बाद मफरूजों पे बिल्कुल बात नहीं हो सकती। सही, इस वक्त तो तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन ये मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो उनको ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको बना देंगे चीफ मिनिस्टर। अलीम खान को, वो अलीम खान को एतमाद में लेना पड़ेगा, जहांगीर तरीन को लेना पड़ेगा, चौधरी साहब को लेना पड़ेगा। उसमें एक नए ऑप्शंस भी आ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, कुछ और उनका मुतालबात मान दिए जाए, किसी और को बनाया जाए, तीनों किसी पे मुत्तफिक हो जाए, उसको बनाया जा सकता है। लेकिन फौरी तौर पर नहीं, फौरी तौर पर पॉसिबल ही नहीं है हालात। सही। डॉक्टर साहब, अभी की जो नई डेवलपमेंट है, इतलात हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को ये कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूं अगर मेरे इस्तीफ़े से मसला हल होता है। लेकिन वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार साहब को काम जारी रखने की हिदायत की है। अब ये जो नया मूव है, ये आपको कैसा दिखाई देता है? एक तो पहले हम मीडिया में बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जिसकी हमें डेफिनेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें जराए से पता चलता है, तो खुद हमारे सामने पब्लिकली नहीं होती इन्फॉर्मेशन। तो अगर, लेकिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वाकई ऐसा है। वज़ीर आला, देखिए, पंजाब की तो कोई बहुत बड़ा ब्लॉक की हैसियत है नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर उनको जब भी कहेंगे उनको इस्तीफा देना ही होगा। मसला वहां पर भी वही है और सेंटर में भी वही है कि अगर आप इस्तीफा ले लेते हैं, सेंटर में अगर प्राइम मिनिस्टर को आप गिरा देते हैं तो क्या होगा, पंजाब में चीफ मिनिस्टर को बदलते हैं तो क्या होगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर की रिप्लेसमेंट लाने में खासा बड़ा झगड़ा है, बिकॉज पंजाब असेंबली के अंदर कंसेंसस नहीं हो सकेगा। सेंटर में जब फाइनली फैसला होगा अदम एहतमाद की तहरीक पे वोट डालने का, तो बहुत से लोगों को ये सोचना पड़ेगा, और इस्टेब्लिशमेंट को और इंस्टीट्यूशंस को भी ये सोचना पड़ेगा। इस वक्त तो सिर्फ एक पोस्चरिंग हो रही है कि अगर हुकूमत गिर जाती है तो क्या होगा। जो अगली निगरान हुकूमत होगी वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मशावरत से आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर हैं कि उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड में 2-2.5 महीनों के अंदर उसको इलेक्शन करवाना होगा। अगर आप 2-2.5 महीनों में इलेक्शन कराते हैं, एक नई हुकूमत आएगी, तो अच्छा, फिर निगरान हुकूमत का कौन चीफ मिनिस्टर होगा, उसे कौन लीड करेगा, इलेक्शन कमीशन पे कितना किसी को एतमाद है। फिर एक नई हुकूमत आएगी, तो जब तक उसको अमेरिका मदद नहीं करता, या तो आप ये कहें कि अमेरिका का पूरा एक प्लान है कि नई हुकूमत लानी है, उसके साथ कमिटमेंट्स हैं कि हम आपको IMF से मदद करेंगे, फैटफ से निकालेंगे, आपको पैसे दिलवाएंगे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद करेंगे, किसी तरह से को ट्रेड एक्सेस देंगे यूरोपियन यूनियन वगैरह में। वरना वो नई हुकूमत क्या खाएगी, क्या पकाएगी, वो जो बातें कर रहे हैं वो आवाम के मसाइल का तो कोई हल है नहीं किसी के पास भी। तो अनलेस की कोई गारंटीज हैं, कोई एश्योरेंसेस हैं किसी बड़ी ताकत से, अमेरिका ही वो दे सकता है, तो फिर ये नई हुकूमत को चलाएंगे कैसे। बिकॉज अभी तो तेल की कीमतें $130 से $140 पर बैरल पे हैं। हुकूमत ने तेल की कीमत कम की हुई है, वफाक को तकरीबन 300 बिलियन रुपए से ज्यादा का खसारा 30 जून तक उसका पड़ जाएगा। नई हुकूमत को आके जब अमेरिका, आज हिंदुस्तान में 20 रुपए, हिंदुस्तानी 20 रुपए तेल की कीमत में इजाफा हो गया, पाकिस्तान के हिसाब से 40 रुपए का इजाफा उन्होंने तेल में किया। तो ये नई हुकूमत कैसे चलेगी, उसको कौन चलाएगा, उसको कौन मदद करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अगले चंद दिनों में जिसका उठाना भी बहुत जरूरी है, और ताकि मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि बार बार इनसे पूछे कि भाई आप ये नई हुकूमत चलाएंगे कैसे।